देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने जाते हैं और कहते हैं उनके लोग कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। कैसा विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं? इस देश में जब समाज में एकता बढ़ेगी, इस समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कही जाएगी। इस देश में आज सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं। भाई नीरज जी ने कहा तिरंगे की बात, क्या कहा था? ये हम नहीं कर रहे हैं, नीरज जी नहीं कर रहे हैं। आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन रहा है, उस मैगजीन में हमारे पास दस्तावेज है, बंच ऑफ थॉट का हमारे पास है दस्तावेज, चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसमें उन्होंने कहा था जब 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि हम 1 लाख जगह पर अपने तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे, तो आरएसएस के लोग जो मुंजे साहब हैं, जो ऑर्गेनाइजर के जो संपादक थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि हम हिंदुस्तान के लोग तिरंगा झंडा को नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो जैसे कुर्ता और कोट बनाया जाता है सी कर करके, उस तरह से ये 3 रंगों का सी कर करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री तो आज नरेंद्र मोदी भी हैं देश के, लेकिन इनको किस तरह याद किया जाता है? लेकिन बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में अगर इनको याद करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि देश की आज़ादी में, देश की सामाजिक क्रांति में और गंगा जमुनी संस्कृति के सबसे बड़े पोषक और सबसे बड़े प्रणेता के रूप में रहे, तो इन्होंने इस देश को एक दिशा देने का काम किया है। इसलिए हम इनकी हकीकत करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी शुभकामना देते हैं इनकी जयंती के अवसर पर। आपने आज इन्हीं के जयंती के अवसर पर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां विषय रखने का काम किया है। बड़ा ही मौजूद सवाल है और जयंती के अवसर पर ये सामायिक सवाल भी है। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने का काम किया है। हम उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नाम नहीं है। देश की आज़ादी में हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया, लाखों लोग जेल जाने का काम किया। इस देश की आज़ादी में जहां भगत सिंह ने फांसी लगे, तो अशफाक उल्लाह ने भी अपनी कुर्बानी देने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद ने भी गोलियां खाने का काम किया। ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ। और आज़ादी के पीछे जो सपना था कि देश का कौन शासक होगा, ये सपना नहीं था। ये सपना था कि देश के पैमाने पर जो सबसे पीछे मैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, जिनके पेट में अनाज नहीं है, जिनको कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिनको शैक्षणिक व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, अगर लोकतंत्र आएगा तो समतामूलक समाज स्थापित करने का काम करेंगे। हमारा प्रेमपुल भी है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, तो संविधान का जो पहला प्रेमपुल है, प्रेमपुल में ये सारी बातें हैं कि हम भारत के लोग, ये नहीं है कि हम हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग। कहा जाता है कि हम भारत के लोग, पंथ निरपेक्ष और समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही गई है। क्या आज देश में पंथ निरपेक्षता का बात कही जा रही है? आज देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की बात नहीं, बल्कि मंदिर मस्जिद को कैसे तनाव का वातावरण पैदा किया जाए। लोकतंत्र स्थापित किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम उस समय के तमाम लोगों ने देश को आजाद जब दिलाया, तो ये कहा गया था कि देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का स्थापित वाला देश होगा। लेकिन क्या आज जब देश के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृतकाल बात कर रहे हैं, कैसा अमृत महोत्सव? तो देश का जो आंकड़ा कहता है, हम नहीं कहते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं कि देश का 1% व्यक्ति, सिर्फ 1% व्यक्ति 40% संपत्ति पर काबिज है, और देश का 50% व्यक्ति इस देश का 3% संपत्ति पर काबिज है। कैसा है समतामूलक समाज? कैसा है लोकतंत्र? कैसा है हमारा प्रेमपुल के प्रति लोगों का जो शासक वर्ग है, उसका नियत इस बात पर द्योतक होता है कि देश में जब पूरे विश्व का हंगर इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स में
भारत 107वें स्थान पर आता है। ये कैसा है देश? हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने जाते हैं और कहते हैं उनके लोग कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। कैसा विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं? इस देश में जब समाज में एकता बढ़ेगी, इस समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कही जाएगी, इस देश में आज सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। भाई नीरज जी ने कहा तिरंगे की बात, क्या कहा था? ये हम नहीं कर रहे हैं, नीरज जी नहीं कर रहे हैं। आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन रहा है, उस मैगजीन में हमारे पास दस्तावेज है, बंच ऑफ थॉट का हमारे पास है दस्तावेज, चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसमें उन्होंने कहा था जब 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि हम 1 लाख जगह पर अपने तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे, तो आरएसएस के लोग जो मुंजे साहब हैं, जो ऑर्गेनाइजर के जो संपादक थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि हम हिंदुस्तान के लोग तिरंगा झंडा को नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो जैसे कुर्ता और कोट बनाया जाता है सी कर करके, उस तरह से ये 3 रंगों का सी कर करके बनाया गया है। आपके मन में गुस्सा आएगा, आपके मन में एक झंझाहट आएगी कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता की बात, हमारे झंडे की बात, जिसको आज लोग कह रहे हैं कि हम कश्मीर में झंडा फहराने जाएंगे, आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि हम देश के झंडे को सलाम करते हैं। उस झंडे को उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि दर्जी का सिया हुआ ये तिरंगा कपड़ा है, और हिंदू धर्म में तो 3 रंग को अशुभ माना जाता है। आज इनको नया, ये तो गोबल्स के वंशज हैं। हिटलर का शासन था, गोबल्स उसके प्रचार मंत्री थे, और गोबल्स के बाद तक एक बात को 100 बार बोलते जाओ, झूठ को वो सत्य साबित होगा। तो वो आज बराबर झंडा की बात कर रहे हैं। जगह जगह मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े झंडे लगाए जाते हैं। ये झंडा के प्रति प्रेम नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जो